लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में मची अफरा तफरी, भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़। योगी के आवास पर मची भगदड़ में कुछ लोग गिरे, धक्का मुक्की के दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें। यूपी में अब निजी स्कूलों पर कसी जाएगी नकेल, सिटीजन चार्टर लागू करने की तैयारी। इसके तहत शिक्षकों को साल में 220 दिन पढ़ाना होगा। योगी सरकार का निजी स्कूलों पर नकेल, दोबारा एडमिशन फीस लिए जाने पर लगाई रोक, मार्कशीट या टीसी देने के नाम पर भी बंद होगी मनमानी। सीएम योगी की हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर मेरठ में एक प्रेमी जोड़े से बदसलूकी का आरोप, लव जिहाद के नाम पर सताया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता प्रेमी जोड़े को जबरन ले गए थाने, युवक पर नाम बदलकर लड़की को झांसा देने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में बीजेपी जनता युवा मोर्चा के नेता का विवादित बयान, ममता बनर्जी का सर कलम करने का घोषित किया इनाम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाएगा भारत। आज तक से बातचीत में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। किस हद तक जाएंगे? जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के वियना समझौते का किया उल्लंघन, इंटरनेशनल कोर्ट में अपील के दिए संकेत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पाक एजेंसियों ने जाधव को अगवा किया, पाकिस्तान का फैसला सुनियोजित हत्या की साजिश। और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है यह एक प्रकार का प्री प्लान्ड मर्डर, इसे मैं मानता हूं करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, जाधव को 60 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ अपील का है अधिकार। जाधव का जासूसी का लगने वाला आरोप लगाने वाले पाकिस्तान ने चली एक और चाल। अब पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जाधव को वो आतंकी बताया। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कुलभूषण के केस में पाकिस्तान पर बरसे, बताया वियना समझौते का उल्लंघन। जाधव के केस में शिवसेना का पाकिस्तान पर करारा वार, सरकार को पाकिस्तान से पूरी तरह संबंध खत्म कर देने की दी सलाह। राज्यसभा में आज मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश करेगी मोदी सरकार, इसी सत्र में बिल पास कराने का जोर। पीएम मोदी ने आज मंत्रिपरिषद और कैबिनेट दोनों की बैठक बुलाई, इस सत्र को सफल मान रही है सरकार। पीएम मोदी के आर्थिक सुधारों की तारीफ की, टैक्स प्रणाली को खासकर सराहा। मिलेंगे दोपहर 2:30 बजे का तय है वक्त। ईवीएम पर उठ रहे सारे सवालों का जवाब देगा चुनाव आयोग, मेगा ओपन वर्कशॉप के आयोजन का किया फैसला। ईवीएम पर ओपन वर्कशॉप में शिकायत करने वालों के साथ विशेषज्ञों और मीडिया को भी न्योता, पहले भी आरोप लगने पर हुई थी ऐसी वर्कशॉप। सरकारी विज्ञापनों के खर्च पर घिरे केजरीवाल, दिल्ली सरकार के सूचना सचिव ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। दिल्ली के सूचना सचिव ने सीएम केजरीवाल से 97 करोड़ रुपए चुकाने का दिया आदेश, सरकारी विज्ञापन के नाम पर जनता के पैसे का बेजे इस्तेमाल का आरोप। बीती रात दिल्ली में सोनिया गांधी के बुलाए डिनर से निरारद रहे आधे से ज्यादा कांग्रेस सांसद, सभी 103 सांसदों को था न्योता। सोनिया के डिनर पार्टी का रात 8 बजे तय था वक्त, लेकिन सोनिया, राहुल और मनमोहन के बाद डिनर में पहुंचे ज्यादातर सांसद। इस बार सोनिया ने संसद भवन के 70 नंबर कमरे में सांसदों को दिया था डिनर, संसद की कैंटीन का परोसा गया था खाना। सोनिया, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और एके एंटनी ने एक टेबल में एक साथ किया डिनर। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर सोनिया गांधी नहीं दिया सीधा जवाब, आज तक के सवाल पर बोली, फैसला होने पर चल जाएगा पता, जवाब के वक्त राहुल भी थे साथ। दिल्ली के द्वारका इलाके में मतदाताओं ने दिखाई गांधीगिरी, प्रत्याशियों को फूल देकर गिनाई समस्याएं। एमसीडी के दंगल में बीजेपी के बागियों ने बढ़ाई मुश्किलें, नवादा वार्ड पर पूर्व बीजेपी पार्षद किशन गहलोत निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे। एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने तैयार कराए 70 डिजिटल रथ, ई रिक्शा पर बनाए गए रथों से घर घर जाकर हो रहा है प्रचार। यूक्रेनी महिला के सीने में धड़का सूरत के युवक का दिल, डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक दिल का ट्रांसप्लांट किया। सूरत में ब्रांडेड युवक के दिल को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया गया था मुंबई से, 87 मिनट में सूरत से मुंबई पहुंचाया गया। बीती रात नोएडा में दिल दहला देने वाली वारदात, एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर के घर गोलीबारी कर दो लोगों की ली जान। नोएडा सेक्टर 39 की E59 कोठी में रहने वाले अजय खुराना के घर उनके बिजनेस पार्टनर राजेश जॉली ने रात 10:30 बजे बोला धावा, दरवाजा खोलते ही नौकर पर दिखा किया खुखरी से वार। नौकर के घर में भागने पर दोनों हाथों से पिस्टल दागते हुए घर में घुस गया जॉली। अजय खुराना, उनके बेटे अंकुश और पत्नी अंजू को मारी गोली।
जॉली ने खुराना परिवार पर हमले के बाद खुद को भी गोली मारी, हुआ घायल। जॉली की गोलीबारी में खुराना की पत्नी अंजू और उनके बेटे अंकुश की हुई मौत। अजय खुराना, उनका नौकर और हमलावर जॉली घायल, कैलाश अस्पताल में है भर्ती। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर में 2 पाकिस्तानी कमांडो को समंदर में डूबने से बचाया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के थे पाकिस्तानी कमांडो। भारतीय तटरक्षकों ने दोनों पाकिस्तानी कमांडो को उसी दिन किया रेस्क्यू जिस दिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सुनाई थी फांसी की सजा। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास मिला चीनी ग्रेनेड। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे ने पकड़ा तूल। जम्मू मुस्लिम एक्शन समिति ने राज्य के बाहर करने का किया विरोध। यौन उत्पीड़न के केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी अंतरिम जमानत अर्जी। एनसीपी नेता शरद पवार नहीं चाहते पूरे देश में गो हत्या पर लगे प्रतिबंध, सावरकर ने बयान का दिया हवाला। आत्मकथा के विमोचन में बोले, सावरकर कहते थे जिन गायों की उपयोगिता नहीं उनका मीट खाने से कोई दोषी नहीं होता। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में शराबबंदी लागू। मुंगेर में सीएम रमन सिंह ने दी जानकारी। सीएम रमन सिंह ने कहा, राज्य में शराबबंदी की हो चुकी है शुरुआत, सरकारी स्तर पर हो रहा है शराब की दुकानों का संचालन। गुजरात के पोरबंदर में लोक गायिका फरीदा मीर के कार्यक्रम में बरसाए करोड़ों रुपए, समाज कल्याण में लगाया जाएगा ये पैसा। दिल्ली के नांगलोई से अगवा 2.5 साल की मासूम का अब तक नहीं चला पता। 2 दिन पहले खेलते वक्त उठा ले गए थे बाइक सवार, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। दिल्ली के नारकोटिक्स की टीम ने बरामद किए करोड़ों रुपए के ड्रग्स, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली नारकोटिक्स विभाग को मिली थी सूचना, एक होटल में ठहरे विदेशी युवक 14 किलो ड्रग्स लेकर जाने वाले हैं जोहानिसबर्ग। दिल्ली के शकरपुर इलाके में जिम मालिक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, कारोबारी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में नरेला से आजादपुर जा रही डीटीसी की बस बेकाबू होकर टेंपो से टकराई, बस कंडक्टर और कुछ यात्री घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में लेनोवो के शोरूम में लूट की कोशिश नाकाम, हथियारबंद बदमाशों ने शोरूम के भीतर घुसकर कैशियर पर किया वार। लेनोवो में घुसे लुटेरों ने महिला कर्मचारी को हथियार दिखाकर धमकाया, लेकिन बाद में खुद को गिरता पाकर भाग निकले। जमशेदपुर में लोगों ने सीएम रघुवर दास के छोटे भाई और उनके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। छेड़खानी के आरोपी को थाने से निकालकर पीटने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती मना रहे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, जुलूस के जरिए राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना का आरोप। बरनाला पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को किया गिरफ्तार, 8 किलो अफीम बरामद। पंजाब के मुक्तसर में अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान गई एक बुजुर्ग की जान, इंस्पेक्टर पर लगा धक्का मुक्की का आरोप। मुक्तसर में लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मुकदमा। लुधियाना में लिंग परीक्षण के गोरख धंधे का पर्दाफाश, सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को मरीज बनाकर भेजा, जांच के दौरान रंगे हाथ दबोचा गया डॉक्टर। कोलकाता में पति पत्नी के साथ मारपीट और छेड़छाड़, कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद किया अटैक। पीड़ित महिला ने आरोपियों की फोटो खींचकर पुलिस से की शिकायत, लेकिन पकड़े जाने पर भी पुलिस ने आरोपियों को नहीं किया गिरफ्तार। ठाणे के डोंबिवली इलाके में दोस्तों ने ही लूट ली दोस्त की सैलरी, करीब 9 युवकों ने दोस्त से शराब के लिए छीना वेतन की मारपीट। दरभंगा में LIC दफ्तर में 1.5 लाख की लूट के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुए थे आरोपी। मेरठ में मां बेटी की मर्डर की गुत्थी को सुलझाया गया, 4 आरोपी गिरफ्तार, जेवर और कैश बरामद। यूपी के हरदोई में मंदिर के पीछे झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हुक्का बार पर की छापेमारी, मालिक को हिरासत में लिया। झारखंड के बोकारो में महिला की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए परिवार वालों ने जमकर काटा बवाल। होशियारपुर में सामने आई हत्या की सीसीटीवी तस्वीरें, गांव के सरपंच को पिटाई के बाद मारी गई गोली। दिल्ली से सटे गुड़गांव में कॉल सेंटर की 7वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजकोट में 1 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, भावनगर से ला रहे थे रकम। पश्चिम बंगाल के मालदा में 6 करोड़ 95 लाख के नकली नोट बरामद, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को कामयाबी। ईपीएफओ के 4 करोड़ सदस्यों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल ऐप के जरिए पैसा निकालना होगा मुमकिन। पैन नंबर और टैन एक ही दिन होंगे जारी, सीबीडीटी ने किया कंपनी मामलों के मंत्रालय से समझौता। जीएसटी का विरोध करने वालों में से ज्यादातर को आदि गोदरेज ने बताया टैक्स चोर, जल्द लागू करने का किया समर्थन। यात्री वाहनों की बिक्री मार्च में करीब 10% बढ़ी, सीएम के आंकड़ों के मुताबिक कारों की बिक्री में 8.17% का इजाफा।
होटलों में खाने की मात्रा तय करेगा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। खाने को बर्बाद होने से बचाने के लिए उठाएगी कदम। आईपीएल में दिल्ली की पुणे पर धमाकेदार जीत। पुणे को उसी के घर में 97 रन से दी मात। संजू सैमसन ने तूफानी शतक की बदौलत दिल्ली ने पुणे के सामने रखा 206 रनों का लक्ष्य। पुणे की पूरी टीम 16 ओवर में 108 रन पर ढेर। आईपीएल सीजन 10 में शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बने सैमसन। 63 गेंदों पर 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से बनाए 102 रन। 9 गेंदों पर तूफानी 38 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे क्रिस मॉरिस। शतकवीर सैमसन बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल 10 में आज मुंबई और हैदराबाद की भिड़ंत। वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा आज का इकलौता मुकाबला। अमेरिका के मिसौरी में सेना के प्लांट के पास धमाके में 1 की मौत, 4 जख्मी। लगातार हुए धमाकों के बाद मिस्र में 3 महीने के लिए आपातकाल का ऐलान। मिस्र की संसद ने दी आपातकाल को मंजूरी। जर्मनी में बोरुसिया डॉर्टमुंड की फुटबॉल टीम पर हमला। खिलाड़ियों को बस निशाना बनाकर किए 3 धमाके। चैंपियंस लीग का मैच खेलने जा रही थी टीम। धमाकों में फुटबॉल खिलाड़ी मार्क बार्टा को चोट आई। बाकी सभी खिलाड़ी सुरक्षित। मौके से मिली चिट्ठी की जांच कर रही है पुलिस। चिली में पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प। शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस और वाटर कैनन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग हमले में 8 संदिग्ध गिरफ्तार। पिछले हफ्ते मेट्रो में आत्मघाती धमाके में गई थी 13 लोगों की जान। कनाडा के वैंकूवर में बर्फीले तूफान का कोहराम, 5 लोगों की मौत से हड़कंप। इंग्लैंड से चीन के बीच शुरू हुई मालगाड़ी सेवा। पूर्वी लंदन के बार्किंग से चीन के यीवू तक 12,000 किलोमीटर का सफर। इंग्लिश चैनल को पार करके फ्रांस पहुंचेगा कार्गो ट्रेन। 7 देशों को चीरते हुए 3 हफ्ते में इंग्लैंड से पहुंचेगी चीन। जिनीवा में नीलामी के लिए तैयार है मशहूर नीले और ब्लू रंग के हीरे अपोलो और